बच्चों, जो हमारा टेस्ट हुआ था शुक्रवार को, उसकी वर्कशीट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत वाला कथन इसके अंदर से हमको पता करना है। ठीक है, तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, PbO जमा C इज इक्वल टू Pb जमा CO2। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखो बच्चों, PbO जो है, PbO का PbO जो है वो Pb में चेंज हो रहा है ना, यानी कि ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि उपचयन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, जिसे बोलते हैं अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन निकलना। और दूसरा है कार्बन जो है वो किस में बदल रहा है, CO2 के अंदर। ठीक है, कार्बन का जो है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पर कार्बन का उपचयन हो रहा है और PbO से Pb का अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये बात हमको रासायनिक समीकरण में समझ में आ गई। अब हमको इसमें से गलत कथन ढूंढना है। तो पहला है कि लेड का अपचयन हो रहा है। ठीक है, लेड जो है वो इसमें बोल रहे हैं कि लेड का अपचयन हो रहा है। तो बच्चों, लेड का अपचयन नहीं हो रहा है, इसमें लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, PbO चेंज हो रहा है Pb में। ठीक है, तो लेड का नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाली पहला जो कथन कौन क्या है, गलत है। ठीक है, हम यहाँ पर इस पर गलत का निशान लगा देते हैं कि ये जो पहला कथन है वो कैसा है, गलत है। दूसरी लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये कहना चाह रही है, लेकिन है तो उल्टा है, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है, कार्बन का उपचयन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाली लाइन भी हमारी गलत है। थर्ड है, लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड तो खुद ही PbO है, उसका उपचयन कैसे होगा, लेड का उपचयन हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि PbO Pb में बदल रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि थर्ड लाइन भी हमारी गलत है। चौथा है, लेड का उपचयन हो रहा है। बच्चों, लेड में ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रही है, इसमें से तो निकल रही है, यानी कि ये वाली लाइन भी हमारी गलत है। यानी हमारे चारों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। अब हम इनके आंसर पे आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई आंसर है नहीं कि हम जिसमें ये लिखते हैं कि चारों गलत हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें पेपर के इस फर्स्ट क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो आपके आंसर लिखना है कि सभी प्रश्न गलत हैं। अपना एक ऑप्शन बना लो 5वें नंबर का और उसमें लिख दो सभी गलत हैं और उस पर टिक मार्क लगा लो। सेकेंड नंबर है, एक रासायनिक अभिक्रिया के समय इनमें से क्या नहीं होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या नहीं होता है। ठीक है, नहीं वाली चीज ढूंढनी है। पहला है, अभिकारकों की तुलना में बिल्कुल भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि जो अभिकारक होते हैं वे और जो क्रियाफल जो हमें मिलता है, प्रोडक्ट जो मिलता है, तो वो दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। तो ये लाइन तो हमारी बिल्कुल सही है ना, तो इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। पुराने रासायनिक बंधों का टूटना और नए रासायनिक बंधों का बनना, रासायनिक अभिक्रिया में यही तो होता है, पुराने कुछ रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बनते हैं, यानी कि ये वाली लाइन भी हमारी सही है। नेक्स्ट है, नए उत्पादों के निर्माण के लिए अभिकारकों के परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था, यानी कि कुछ जो नया जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कब कैसे बनते हैं, रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टेंट माने अभिकारकों के अंदर जो परमाणु हैं उनमें पुनर्व्यवस्था हो जाती है, रीअरेंजमेंट होते हैं, यानी कि अरेंज हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं, यानी कि हमारा ये भी सही है। अब इसके बाद में बच्चों चौथा रह गया है, नए उत्पाद के निर्माण के लिए तत्वों के परमाणु को दूसरे तत्वों में बदलना। तो ऐसा बच्चों कभी नहीं होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन जो है अभिकारक था और अभिक्रिया करते करते प्रोडक्ट में वो नाइट्रोजन बन गया, ऐसा नहीं होगा, तत्व वही रहेगा। ठीक है, यौगिक बदल जाते हैं एक दूसरे से क्रिया करके। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीनों तो सही थे, हमको गलत वाला ऑप्शन ढूंढना था और हमारा गलत वाला ऑप्शन कौन सा है, ये डी वाला। ठीक है, भोजन को थर्ड है, भोजन को बासी होने से रोकने के लिए बताए गए तरीकों में का
का इस्तेमाल किया जा सकता है। बासी का मतलब है बच्चों, हमने विकृत गंधिता पढ़ी है, रेंसिडिटी, ठीक है। तो विकृत होने के लिए, विकृत क्या होते हैं कि जो भोजन पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तुमने प्रश्न पढ़ा है कि जो चिप्स वगैरह के रैपर होते हैं उनके अंदर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटा देते हैं और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन पदार्थों को खराब करता है, विकृत कर देता है। तो यहाँ पर बासी शब्द उसी से संबंधित है। तो बच्चों इसका जब हम इसका आंसर ढूंढेंगे, आंसर ढूंढते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि क्या चीज़ खाने की चीज़ों को विकृत कर रही है, ऑक्सीजन गैस। तो हम भोजन पदार्थ में ऑक्सीजन गैस जाने ही ना दें, हवा से हम भोजन पदार्थ को बचाएं। तो हमें वो ऑप्शन इसके अंदर ढूंढने हैं जो कि भोजन पदार्थों को और हवा दोनों को मिलने से रोकते हों। देखते हैं, भोजन को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना, ठीक है। अगर हम एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे तो हवा नहीं पहुंचेगी, तो हमारा भोजन क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। खाने को फ्रिज में रखना, अगर हम खाने को फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, वहाँ तो ऑक्सीजन तो पहुँचेगी ना, बासी होगा, थोड़ा लंबे टाइम बाद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन बासी हो जाएगा वो, ठीक है। थर्ड है, भोजन को साफ और ढके हुए कंटेनर में रखना। अगर हम भोजन को ढके हुए कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ हद तक हम रोक सकते हैं उसे, ठीक है। तो हम इसको भी सही मान लेते हैं। चौथा है, भोजन को हमेशा साफ हाथों से स्पर्श करें। हमारे हम भोजन को कितने भी साफ हाथों से स्पर्श करेंगे, लेकिन उसमें ऑक्सीजन के द्वारा वो ऑक्सीकृत उपचयित हो ही जाएगा और वो बासी हो जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन सही निकल कर आए हैं, पहला और तीसरा। तो इसलिए हमारा ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लोहे में जंग लगने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो बच्चों इसके लिए आपको एक समीकरण बना लेनी है पहले, आयरन प्लस O2 इक्वल टू आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर दो आयरन और ऑक्सीजन मिलकर के आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों संयोजन अभिक्रिया की, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये संयोजन में कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन या उपचयन है? वो जो क्लियर है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये उपचयन अभिक्रिया है और इसका मतलब हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण क्या दर्शाती है? CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। इसको ध्यान से देखो तो CuO कन्वर्ट हो रहा है Cu में, है ना। CuO से क्या बन रहा है, Cu। इसकी ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। तो ये दो बात हो गई, यहाँ पर हो रहा है अपचयन और यहाँ हो रहा है हाइड्रोजन के साथ उपचयन। तो ये अभिक्रिया हो गई अपचयन उपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। और साथ में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को विस्थापित कर रहा है। छठा है, एक अम्ल और एक क्षार के बीच में उदासीकरणीकरण की अभिक्रिया कौन सी होती है? तो बच्चों ये एक अम्ल का उदाहरण हो गया HCl और एक ही हो गया क्षार NOH। इन दोनों से मिल रहा है एक लवण और पानी। तो इसको देखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम आयनों में तोड़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का आयन है प्लस, क्लोरीन का आयन है माइनस, NOH में NaOH प्लस आयन है और OH कौन सा आयन है, माइनस, ठीक है। Na और Cl बन रहा है, ये Na और Cl यानी कि एक प्लस आयन बन रहा है और एक इधर से एक OH माइनस आयन। और इसी तरह से पानी के लिए भी ये देखो H प्लस आयन और इधर OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर H2O बना रहे हैं। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि ये जो है आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो यानी कि आयनों के स्थानांतरण किस अभिक्रिया में होता है, द्विविस्थापन में होता है, ठीक है। तो हमारा ये उदाहरण किसका हो गया, द्विविस्थापन का। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जहां विद्युत अपघटन किया जाता है उसमें एनोड हमेशा बच्चों धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। एक पदार्थ जो खुद को उपचयन करता है, उपचयन होने के जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़ जाती है अब उसमें, या अन्य को अपचयन कर रहा है, अपचयन मतलब रिडक्शन करता है, तो ऐसी अभिक्रिया जो कहलाता है वो उपचायक कहलाता है, ठीक है। जो कि अपने आप का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरे पदार्थ का क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो ऐसा जो पदार्थ होता है वो हमेशा उपचायक या ऑक्सीडाइज एजेंट कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
लोहे के ऑक्साइड और एक धातु X के बीच विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई तरीके से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें कि एल्यूमिनियम धातु और लोहे के ऑक्साइड का उपयोग हम वेल्डिंग के लिए, थर्माइट वेल्डिंग अभिक्रिया बोलते हैं इसको, इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जब आयरन सल्फेट को अधिक गर्म किया जाता है तो यह फेरिक ऑक्साइड बनाने के अपघटन से गुजरता है। तो इसके मुख्य उत्पाद में क्या परिवर्तन आता है? तो बच्चों, इसका रंग में परिवर्तन आता है जो कि हरे से पीला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, क्या करना है मुझे, हाँ, रंग में परिवर्तन आ जाएगा और इसका तो एल्यूमिनियम था और हरे से ये पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण देना है। तो ये जो पहली अभिक्रिया है, चांदी से ब्रोमाइड से संपर्क में आने वाली जो अभिक्रिया है, जो ये अभिक्रिया आपकी आपने पहले भी पढ़ चुकी है, और इसकी अभिक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र लिख दिया, फिर इसको अपघटन कर दिया सिल्वर में और ब्रोमीन में। ठीक है, धूप में रखने पर यह अभिक्रिया होती है और ये इसकी समीकरण है। सेकंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से बनने के लिए, यानी कि पहले उत्पाद दे दिए हैं तो NaOH और पानी बनना है, तो ये लिख दिया, के लिए सोडियम धातु और पानी की अभिक्रिया करवाई, तो ये सोडियम और पानी, तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो गई है और इसे आप लिख लोगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में अभिक्रिया को पहचानिए, उनके प्रकार को पहचानना है। तो बच्चों, ये देखो पहले आप लोग के ये जो CH4 + O2 = CO2 + H2O, इसमें आप ध्यान से देखोगे CH4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में, है ना। और जो O2 है ये किस में कन्वर्ट हो गया है? H2O में। ये O2 हो गया कन्वर्ट H2O में, यानी कि CH4 से हाइड्रोजन निकली, ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसका मतलब इसका क्या हो गया है? उपचयन हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गई है तो इसका अपचयन या रिडक्शन हो गया है। तो यह अभिक्रिया का प्रकार इसका क्या हो गया? अपचयन, उपचयन। यहाँ देखो लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर देखो लेड की जगह पोटेशियम और पोटेशियम की जगह लेड लग गया है, मतलब कि इसमें आयनों का स्थानांतरण हुआ है। आयनों के स्थानांतरण होने की वजह से यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, ये दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ CaOH बना रहे हैं, तो यानी कि दो मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट प्लस Zn, यानी कि और ZnSO4 बन रहा है, यानी कॉपर हट गया और कॉपर की जगह पर कौन आ गया है? यहाँ पर Zn। तो यहाँ पर क्या हुआ है? विस्थापित कर दिया है किसने? जिंक ने किसको? कॉपर को। ठीक है ना, ये देखो कॉपर जो है ये अलग हो गया यहाँ से, तो यही विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, 2 ग्राम फॉरेट सल्फेट को गर्म करना है सूखी परख नली में, तो फिर उसके बाद हमें देखना है क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। तो पहले तो यह है कि उसका जो हरा रंग है वो सफ़ेद रंग में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? कि ये जो फेरस सल्फेट होता है उसके साथ में बच्चों 7 H2O पानी के अणु जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जब इसे हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? ये क्रिस्टलन जल निकलता है। जैसे ही क्रिस्टलन जल निकलेगा तो क्या होगा? जो हरा रंग है वो किस रंग में बदल जाएगा? पीले में। ठीक है, उसके बाद में और गर्म करने पर यह सफ़ेद रंग में बदल जाता है। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन तो हो गया कि हरा रंग किस में बदल गया? सफ़ेद में। दूसरा क्या है कि जब इसमें से गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो उस समय क्या होता है? बहुत तेज स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल, तीखी स्मेल, गंध आती है जो हमको सहन नहीं होती है। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा है इसकी किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो बच्चों यहाँ देखिए FeSO4 टूट रहा है 3 भागों में, तो इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। तो FeSO4 7H2O = Fe2O3 + SO2 + SO3, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब आप इस सबको अपनी कॉपी में इसको सही अपने कर लो एक बार दोबारा से, और इस प्रश्नों को याद करना बहुत जरूरी है।